18 साल की एज से ही ना गेट इनटू द हैबिट ऑफ एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट। उससे जो आपने बोला ना, हमें कैसे पता कि गांठ है, क्योंकि एकदम से तो पता चलेगा नहीं क्या नॉर्मल है क्या नहीं है। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है कि हम सिखाते हैं, हमारे वीडियोस भी है कि आपको अपने ब्रेस्ट ऐसे चेक करने, डोंट ग्रास्प इट लाइक इट। I think everyone has an habit. अगर चेक करना है तो they start grasping it and they start pressing it to evaluate के है कि नहीं है lump, या कुछ softness लग रहा है या कुछ pain हो रहा है या नहीं हो रहा। And what is the best way to do that? हाँ, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कब करना है। तो अगर किसी के पीरियड्स आते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल वुमेन है, तो हम बोलते हैं पीरियड्स खत्म होने के 2-3 दिन बाद, तो अपने फोन में एक अलार्म लगा लो कि पीरियड्स जब खत्म होंगे उसके 2 दिन बाद मेरा अलार्म बजेगा, मैं ब्रेस्ट एक बार चेक करूंगी। इट barely takes 5 minutes, एक बार आदत पड़ जाए, एक बार मिरर के सामने खड़े होके बिफोर यू शावर और समथिंग, जस्ट व्हेन यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स, एक बार मिरर के सामने खड़े होके देख लो, हाथ साइड में रख के फिर हाथ ऊपर रख के, कि ब्रेस्ट के साइज शेप में कोई चेंज नहीं है, कहीं कोई छाला डिम्पल ये सब तो नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट, ओके, ऑपोजिट साइड से। एंड यूज लाइक आई सेड, जो आपने भी बोला कि ग्रास्प नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपको हर जगह लगेगा कि अरे ये तो गांठ है फिर आप ना लोगों, मुझे तो लग रहा है गांठ है, सब टेंशन में, ऐसा कुछ नहीं है। आप आदत डालोगे ना, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देके साइक्लिकल मूवमेंट से चेक करो, निप्पल के आसपास से शुरू करो, एक स्पाइरल बनाते हुए आर्मपिट पे जाओ, राइट, एंड फिर ऑपोजिट हैंड से यूज करो। एंड में निप्पल को जेंटली प्रेस करो, एक बार आर्मपिट को चेक कर लो। यू कैन डू दिस इन द स्टैंडिंग पोजिशन व्हाइल यूर इन द शावर, हल्का सा सोप लगा होता है तो हाथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, या लेट के भी हल्का सा लोशन लेके भी कर सकते हो। आदत की बात होती है, अगर आपकी आदत पड़ गई ना महीने में एक बार करने की, और अगर पोस्ट मेनोपॉजल हो तो कोई भी डे ऑफ द मंथ चूज कर लो, वंस अ मंथ ही करना है। एंड कभी भी लगे कि कुछ डिफरेंट लग रहा है, ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत गठीलापन ठीक है, पर अगर कोई गांठ है, कुछ चेंज है, तो जरूर चेक करवाओ। अगर अब हमें लग रहा है कि गांठ है तो नाउ व्हाट शुड बी द फर्स्ट सेट ऑफ थिंग वी शुड डू? इमीडिएटली मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट? या सो आई वुड से गायनेकोलॉजिस्ट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जनरली सब लेडीज की ना गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट होता है, राइट, फैमिली फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट। वैसे हम लोग, जैसे आई एम अ ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, राइट, माय एरिया ऑफ फोकस इज आई एम अ कैंसर सर्जन हु वर्क विद ब्रेस्ट, तो मैं बिनाइन ब्रेस्ट भी देखती हूँ, यानी कि तो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिल लो, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लो। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो एक बार एग्जामिन कर लेंगे, वो देख लेंगे कि सच में कुछ फाइंडिंग है भी कि आपको गलत लग रहा है। हम ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि चेक कर लिया। फिर सेकंड चीज है हम कुछ इमेजिंग कराते हैं। अगर कुछ लग रहा है तो हम अंडर 40 इयर्स अगर एज है, 40 साल से कम है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं ब्रेस्ट का। अगर 40 से ज्यादा है तो हम मैमोग्राम करा लेते हैं। मैमोग्राम एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, सिंपल टेस्ट। तो अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम एज के हिसाब से, फाइंडिंग के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से कि घर में किसी को कैंसर है कि नहीं, रिस्क क्या है, थोड़ी हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट से। एंड अगर कुछ गांठ है जो क्लिनिकली लग रही है या इमेजिंग में लग रही है, फिर हम थर्ड चीज जो है बायोप्सी, नीडल टेस्ट कराते हैं। तो ये 3 चीजें जो ट्रिपल असेसमेंट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग, रेडियोलॉजी, और थर्ड टिश्यू डायग्नोसिस, इससे फिर हम टेस्ट करा। पर ये सब करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा।